हेलो 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 हेलो। नमस्कार, नेशन 24 का स्वागत है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं राजेश्वर राय जी के पास, जो समाजसेवी के तौर पे जाने जाते हैं। पूरे पटना के क्षेत्र में जो है लोग इनके पास आते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर उनसे बात करते हैं। ये भी संभव प्रयास करते हैं असामाजिक स्तर पे काफी जाने पहचाने नाम है, काफी चर्चित चेहरे हैं। तो हम इनसे सोचे कि क्यों नहीं चले इनसे बात करें और जाने की आखिर। अभी हाल में आपको बता दें कि ये अभी जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें मुख्य तौर पे ये चुनाव तो हम इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जो आना है, जो कि 20 तारीख को आना था और 2 सप्ताह के लिए बढ़ा के 15 फरवरी को आना है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर मूल रूप से इन सारी चीजों के पीछे क्या राजनीति है, किया जा सकता है इन सारी चीजों पर। लेके आते हैं, उनकी समस्याओं का आप निदान करते हैं। सर, कैसा अनुभव होता है सर? बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी आदमी को जो उसको अगर कोई समस्या होता है उसको अगर हम दूर करते हैं तो जो आत्मा में खुशी होता है उसका तो महसूस किया जा सकता है जी। और हम हर पल चाहते हैं कि लोगों को जितना हमसे हो सके उनको दुख को दूर करने का प्रयास किया जाए जो हमारे बस में है। सर, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि समाज से जुड़े होकर हम लोग ये कार्य तो कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पार्टी होती है जहां से थोड़ा बैक सपोर्ट मिलता है तो और बेहतर कार्य और बेहतर विकास किया जा सकता है। अभी आप हाल में आरजेडी से जुड़े हैं, इसके पीछे का कारण क्या है सर? पहली बात जो वहाँ पर जो लालू यादव जी हैं, जो सामाजिक सरोकार के धरोहर माने जाते हैं पूरे बिहार में, उनका जो सोच है जी, सभी पार्टियां जो भी और भी लोग पार्टी सभी लोग राजनीतिक पार्टी जो कर रहे हैं काम, उनमें और इनमें जो अंतर है, इन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बेसिक चीज़ें जो ईजाद किया है शायद दूसरे लोग नहीं कर पाए और उन्हीं से प्रभावित होकर के हम इस पार्टी में ज्वाइन किया है। इसलिए आपने आरजेडी ज्वाइन किया? जी। इसलिए क्या लगता है इसमें आने के बाद और बेहतर आप समाज से जुड़ के कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अभी पहले जैसा कि हम अभी बता रहे थे जी कि जो हम अभी लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं तो हम अपने संसाधन से अपने व्यवस्था से जो भी कर पाते हैं। अगर हमको पार्टी से जुड़ करके अपनी जो ऊंचे जो नेतागण है या पदाधिकारीगण हैं उन लोगों के सामने बातें रख सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी हाल में सर नगर निगम का चुनाव हुआ था जिसमें आप उप मेयर पद के लिए लड़ने जा रहे थे, पीछे हटने का कारण? नहीं, उसमें पीछे नहीं हटे थे, उसमें अति पिछड़ा महिला का सीट आरक्षित हो गया था, जिस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने से ही वंचित हो गए थे और नहीं लड़ पाए थे। बहुत लोग हैं सर कि जब इस तरह का मतलब मामला आता है तो लोग अपने पत्नी को या अपने किसी दूसरे के सहयोग से इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं या प्रत्याशी बनाते हैं। आपने ऐसा विचार नहीं किया? नहीं, ऐसे विचार इसलिए नहीं किया कि जो पद के लिए हम लोग लड़ना चाह रहे थे उस पद की एक गरिमा है और उसके योग्य आदमी होना चाहिए। तो हम किसी को भी खड़ा होने के लिए तो लोग जो बिजनेस बना दिए हैं कि भाई हम नहीं खड़ा हुए तो चलो पत्नी खड़ा कर ले, पुत्र को खड़ा कर ले, ये क्या है? तो उस लायक होना चाहिए। आज भी जो भी लोग हैं उनके बारे में नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कितना कौन क्या कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो किसी के बल पर तो है ना, ये तो उचित नहीं है। तो हमने समझा कि नहीं, जो हम कर सकते हैं हमारे पत्नी हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनको आगे जो उस काम को करने लायक उसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात आज इन्होंने कहा है, सच बात है ये कि जब आप देखेंगे कि जब कोई प्रत्याशी बनाते हैं और सीट रिजर्व होता है, चाहे दूसरी सीट हो चाहे महिला हो, तो उसमें करते क्या है कि वो अपनी पत्नी, अपने पुत्री, अपने दाई, अपने सहयोगी, क्योंकि इस तरह के मामले हमारे पास हैं, बना देते हैं और उसके आड़ में उनके डमी कैंडिडेट बना के उनको खड़े करके उनके पीछे कार्य करते हैं। पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि नहीं, वैसा कार्य करने से कोई फायदा नहीं है, समाज में बेहतर मतलब कि बातें नहीं हो पाएगी, बेहतर विकास नहीं हो, इसलिए इन्होंने
पीछे हटना मुनासिब समझा, पर किसी को कैंडिडेट बना के उसके आड़ में खेलना मुनासिब नहीं समझा। ये एक राजनीति करना जानते हैं, राजनीति समझते हैं, राजनीति के द्वारा कार्य भी करते हैं, पर उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, इस तरह के डमी खेल को हम कभी भी साथ नहीं देते हैं, इसलिए लोग इनको जो है पहचानते हैं और इनको इज्जत भी करते हैं। मेरा अगला सवाल ऐसा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बातें हो चुकी है पर फरवरी को होगा, यदि रद्द होता है, नया चुनाव होता है तो उसमें क्या होगा? उसमें हम चुनाव लड़ेंगे और हम महागठबंधन के, चूंकि पार्टी का चुनाव नहीं है लेकिन हमें आश्वासन मिला है कि हम महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे डिप्टी मेयर का। चलिए, डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनेंगे यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, चूंकि वो भविष्य के गर्त में है, यदि वो आदेश आता है और रद्द होता है तो इनका कहना है कि हर हालत में फिर से ये उप मेयर के लिए खड़े होंगे और इस बार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें कि नगर निगम का ये जो चुनाव है इसमें पार्टी विशेष पे लड़ाई नहीं है, इसमें सिंगल लड़ाई होती है, पर बैक सपोर्ट होता है। तो इन आरजेडी से चूंकि ज्वाइन की हैं तो इसे पूरा उम्मीद है इनको कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता होंगे या आरजेडी के लोग होंगे, जो नेता होंगे, बैक सपोर्ट उप मेयर के लिए इनको जो है, चूंकि ये प्रत्याशी तौर पर जब खड़े होंगे तो लोग इनका सपोर्ट करेंगे। सर, अभी हाल का कुछ ऐसा बात जिसमें कि आप समाज पे एक बेहतर कार्य कर पाए? सर, हमारा पहले आप बैकग्राउंड समझिएगा जी, तो जानिएगा कि हम पहले भारतीय सेना में थे जी, और उसमें हमको श्रीलंका में, कारगिल में, ऐसे युद्धों में भारत की तरफ से लड़ने का मौका मिला, जिसके लिए उस समय के तत्कालीन मुहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा हमें सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया था। आने के बाद में हमने अभी एक संस्थान बना करके पूरे बिहार के कम से 6 से 7 जिलों में कई तरह के समाज के काम कर रहे हैं और लोगों को उसमें फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे पड़ोस में राघोपुर क्षेत्र पड़ता है जी, और यहाँ पर इस क्षेत्र में करीब 17-18 वर्षों से हर एक साल सर्दियों में जो जरूरतमंद है उनके लिए कंबल का वितरण करना, अलाव की व्यवस्था करना, गर्मियों में पेयजल की, ठंडे पेयजल की व्यवस्था करना। जो बाढ़ आती है तो उस पार से जो राघोपुर क्षेत्र साइड से लोग विस्थापित होकर के बहुत सारे लोग इस पार आते हैं और उनको हम 2013 में, 2016 में, 2019 में इस सारे जितने भी 10-10 हजार लोग आए हैं उन सभी को हम अपने संसाधन से और बहुत सारे तरह से उनको हर तरह से जान माल का सुरक्षा, उन सभी लोगों का भोजन का व्यवस्था तीनों टाइम का, इसी बाजार समिति बगल में कटरा बाजार समिति है, यहाँ पर 5-5, 10-10 हजार लोग रहे हैं। उन सभी लोगों को रहने का और खाने का व्यवस्था हमने अपने स्तर से भी करवाया है। अभी पिछले दिनों भी बाढ़ आया था और 2013 से जितने भी बाढ़ आए उसमें यहाँ पर ऊंची जगह पर जो राघोपुर क्षेत्र से लोग आ जाते हैं विस्थापित होकर के, इन सारे लोगों के लिए करते रहे हैं और हर एक साल करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आगे भी जब तक हम सक्षम होंगे करते रहेंगे। तो असली बात अब समझ में आई कि आखिर समाज सेवा से इतने करीब से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेना में रह चुके हैं और सेना में ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपना देश पहले है, अपने लोग पहले हैं, उसके बाद राजनीति है। सेना में काम किए, बेहतर अवार्ड भी मिला और अब राजनीति में आए हैं, इसीलिए इनका राजनीति भी जो है एकदम स्पष्ट और क्लियर होता है कि ये करेंगे तो ये सामने से ऐसे होगा और ऐसे होगा। जुड़े हैं अभी और नए नए राजनीति की बातें कर रहे हैं, समाज सेवा में लोग को कितने लोगों को कितना हेल्प किए हैं ये बात खुद बता भी रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक ज्ञान है तब तक इस तरीके के सेवा जो है जनता के बीच हम करते रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए आगे हम और भी लोगों से मिलेंगे तो हम उन बातों पर चर्चा करेंगे। अभी हम राजेश्वर राय जी की बात कर रहे थे, इनसे मुलाकात किए, इनसे बातें किए और इनकी बातों को हमने अपने माध्यम से आप तक पहुंचाया है। लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना नेशन 24 न्यूज़ को ना भूलिएगा। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।